चाय के साथ ना गर्मा गर्म पकोड़े बहुत अच्छे लगेंगे। आप 2 मिनट दीजिए, मैं अभी बनवाती हूँ। अरे नहीं नहीं, थैंक यू मिसेज मल्होत्रा। मैं तो मेजर सुमन को देखने आया था। अभी कैंट भी जाना है, पकौड़े खाने पक्का किसी और दिन आऊंगा। अच्छा, श्रवण कहाँ है? पता नहीं सर, कहाँ रह गया। अभी तक तो आ जाता है, मैं फोन करके देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। मेजर सुमन, मैं तो आके पर्सनली आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था बैडमिंटन मैच में आपकी लाजवाब परफॉर्मेंस के लिए। सबने मुझे बताया पैर में चोट के बावजूद आप कोर्ट पर आई और अपने रेजिमेंट के लिए आपने परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच सर। आपके इस टेरिफिक परफॉर्मेंस ने लोगों को बहुत इंस्पायर किया है और मुझे तो लगता है आपकी रेजिमेंट बहुत जल्द चैंपियनशिप जीत जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी रेजिमेंट में कई लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क सर। परफॉर्म तो कई लोग कर लेते हैं मेजर सुमन, पर इंस्पायर एक आध ही करते हैं। योर फादर हैड दैट क्वालिटी और अब आप में भी है। उनके जैसा होना मेरे लिए सच में बहुत ही ऑनर की बात है सर। चलिए, आपके एफर्ट से हमारी रेजिमेंट चैंपियनशिप जीतती है तो मैं आपके ऑनर में एक पार्टी दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ये सिर्फ सुमन के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात होगी। सर, अगर ऐसा सच में होता है कि हमारी रेजिमेंट जीत जाती है तो सच में हम सब के लिए बहुत गर्व की बात होगी। चलिए, अब मैं चलता हूँ। तो अरे श्रवण, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। आराम से मिलता हूँ तुम्हें किसी दिन। अभी मेजर सुमन को देखने आया था। चलो बाय, अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। भाई साहब, श्रवण बिल्कुल सही टाइम पर आया। खाना गर्मा गर्म तैयार है, तो जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं लगाती हूँ। कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर क्यों कर दी? वो एक्चुअली तुम्हारी दवाई लानी थी ना सुमन, और फिर प्रैक्टिस भी थी। अब मैं अभी हाथ मुंह धो के आता हूँ, ठीक है? मैं भी साथ चलती हूँ। सुबह से यहीं बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है स्टैच्यू बन गई हूँ मैं। चलो। तुम एक काम करो, अभी आराम करो, ज़्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। मैं आता हूँ। हाँ, बंटी, आजकल तुम इतनी घुमा फिरा के बातें करते हो ना कि मुझे समझ ही नहीं आता तुम क्या बोल रहे हो। साफ साफ बोलो ना, तुम क्या पूछना चाह रहे हो? असल में हम हमारा मतलब ये है, हम कहना नहीं, हम पूछना ये चाह रही है कि सुमन ने तुमसे कुछ पूछा तो नहीं हमारे बारे में, यानी हमारे बारे में, मतलब हम दोनों के बारे में या किसी और के बारे में? नहीं तो सुमन ने तो कुछ नहीं पूछा। कुछ पूछना था क्या सुमन को? नहीं तो हमारा मतलब हमारा बस मन किया तो हमने बस तुमसे पूछ लिया। अच्छा बंटी सुनो ना, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम किसी की डांट से डरते नहीं हो? तुम्हें कोई क्यों डांटेगा? अरे हमारा मतलब तो ये था कि हमारे सामने मान लो कोई खड़ा है और अगर हमको वो डांट भी देना तो हमको डर नहीं लगता, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। अच्छा, तो तुम इतने बहादुर हो या इतने बेशरम कि किसी की डांट से फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हमारा मतलब ये है कि तुम्हारे डांटने से तो हमको बहुत फर्क पड़ता है ना, पर तुमने भी तो ये मान लिया ना कि तुम डांटती नहीं हमको, तो फिर डर का क्या फायदा? पर अभी नीचे तो तुमने सॉरी बोला मुझे, तो मतलब झूठ बोल रहे थे तुम मुझसे? हाँ, पर तुम भी तो अपना छोटा सा मुंह यूं बड़ा करके बोल रही थी कि तुम डांट नहीं रही थी हमें, तो फिर तब तुम झूठ नहीं बोल रही थी, है ना? एक मिनट, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था ना कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, फिर हम क्यों एक दूसरे के साथ झूठ बोल रही है? हाँ बंटी, हम एक दूसरे से झूठ क्यों बोल रहे हैं? अच्छा सॉरी, अभी मुझे जाना है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। मैंने झूठ क्यों बोला? लोग कहते हैं कि झूठ तब बोलते हैं जब मन में, मेरे मन में बंटी के लिए फीलिंग्स है क्या? जिस झपट से फोन रखी है ऐसा लग रहा है जैसे बातों बातों में फीलिंग जा गई हो हमारे लिए कांचा चीना के दिल में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे दिल में कांचा चीना के लिए। हाय,
बुखार अभी भी है? नहीं, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट तुम ये बताओ, तुम कल के लिए बहुत एक्साइटेड होगे ना? हाँ, हूँ तो सही। ग्रेट। आज की प्रैक्टिस कैसी रही? फिलहाल तो यार तुम झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? क्या झूठ? यही कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। सुमन इतना नॉर्मल प्रिटेंड कर ही क्यों रही हो जब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्योंकि मैं नहीं चाहती श्रवण कि किसी भी वजह से इस वक्त तुम्हारा ध्यान कहीं और भटके। कल की मैच बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सुमन, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो, दुनिया की हर चीज से बढ़ के। ये मैचेस, लोगों की वाई वाई, तारीफें, ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। क्या हुआ श्रवण? क्या? तुम ठीक हो ना? हाँ, पर तुम्हारा ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दवाई ली तुमने? वेरी गुड। श्रवण, तुमने डिनर नहीं किया है ना? डोंट वरी, मैं खुद खा लूंगा। अरे नहीं, चलो मैं भी साथ। नहीं सुमन, तुम ना भी सिर्फ रेस्ट करो, मैं खाना खा लूंगा। ओके, चलो लेट। सो जाना। भैया जी, आप ऐसे अकेले बैठकर खा रहे हैं जी? हाँ, सुमन की थोड़ी तबीयत खराब है तो उसने सूप ले लिया और अभी थोड़ा रेस्ट कर रही। हम आपके लिए अभी गरम गरम। नहीं नहीं चुमरी, वैसे भी आप दिन भर बहुत काम करती हैं, अभी आप जाके सो जाइए, सुबह जल्दी भी तो उठना होता है आपको। पर आप ऐसे अकेले अकेले भैया। चुमरी दी, कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाके सो जाइए, ठीक है? अरे श्रवण, तू अकेला बैठ के खा रहा है? हाँ मम्मा, बस वो ऐसे। अरे तो मैं बैठती हूँ ना तेरे साथ। नहीं नहीं मम्मा, कोई जरूरत नहीं है। जब बात बच्चे की आती है ना, तो माँ जरूरत नहीं देखती है, उसे जो करना है वही करना है। श्रवण, क्या हुआ तुझे? तू खुश नहीं दिखाई दे रहा। नहीं मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। आप ना फालतू की टेंशन मत लिया करो। पक्का? हाँ पक्का। खाना ठीक बना है ना? आपका खाना कभी A1 से कम हुआ है? बहुत बढ़िया बना मम्मा। हर चीज में हमेशा मेरा साथ दिया, तो फिर मैं तुम्हें अकेले कैसे खाने दूं? बिल्कुल नहीं। एक बात बताऊं श्रवण,
कल के तेरे मैच के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब वो पुराने लोग कहते थे ना कि दोनों हाथ में लड्डू, सेम वैसी बात हो गई है। तेरी रेजिमेंट जीते तब भी हमने गर्व करना है, सुमन दी जीते तब भी। हमारे लिए तो दोनों सेम बात है। नहीं मम्मा, सेम टू सेम बात नहीं है। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि मम्मा, अगर मेरी रेजिमेंट जीतती है तो एक छोटी सी पार्टी होगी, सेलिब्रेशन कह लो आप, और उसके बाद लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सुमन की रेजिमेंट जीतती है तो तारीफ सीधा लेफ्टिनेंट जनरल दुआ सर से होगी और वो जीत बहुत बड़ी हो जाएगी मम्मा। तो ये सेम टू सेम बात तो नहीं हुई ना? उधर कैसे काम होता है मुझे नहीं पता। मैं तो तुझे सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ। तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। दोनों जीतोगे, बराबर ही खुशी होगी। पर तू ऐसे क्यों सोच रहा है? मैं तेरे लिए गुड़ लेकर आती हूँ। खाने के बाद मीठा भी हो जाएगा और सेहत के लिए गुड़ अच्छा भी होता है। और तेरे मैच के लिए तेरी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? जी मम्मा। यार सुन, तेरा ट्रांसफर अभी तक अटका हुआ है। क्या लगता है इनका करने का इरादा भी है कि नहीं? पता नहीं, मेजर सुमन ने भी कोई हेल्प नहीं की। अब तो सारी उम्मीदें इस मैच पर हैं और मेजर श्रवण पर। क्या लगता है कर लेगा वो? देख, अभी तक मैंने जितने प्लेयर्स देखे हैं ना, मेजर श्रवण बेस्ट है, कर लेगा। हाँ, जब तक कर नहीं लेता कोई क्या कह सकता है। अभी पता कर लेता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। कल के लिए रेडी मेजर? जी सर। तैयारी नहीं, जीत की तैयारी मेजर। डोंट वरी सर, मैं अपना 100% दूंगा। अगर तुम हार गए तो इस 100% का मैं क्या करूंगा मेजर? जीत चाहिए मुझे, आपकी जीत। क्यों, अब आपको अपने 100% पे डाउट हो रहा है? सर वो एक्चुअली सुमन की थोड़ी तबीयत खराब है और मैं उसी का ध्यान रख रहा हूँ। पर आप चिंता मत करिए, मैं कोर्ट में अपना बेस्ट दूंगा। इधर उधर की बातों पर अपना ध्यान मत भटकाओ, अपनी जीत पर फोकस करो। दिस इज द राइट टाइम। सर एक्चुअली वो सुमन की हालत देखकर मेरा खेलने का मन नहीं कर रहा है। क्या मेजर, मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी वाइफ मेजर सुमन ने पैर में चोट लगने के बाद भी अपनी रेजिमेंट को जीत दिलाई और अपनी ड्यूटी पूरी की। कल आपकी रेजिमेंट का मैच है और रेजिमेंट को जीत दिलाना आपकी ड्यूटी है। दिस इज एन ऑर्डर मेजर। जी सर, मेरी तरफ से कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी सर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जय हिंद सर। क्या हुआ, तुम उठ क्यों गई? श्रवण, तुमने ये क्यों कहा कि खेलने का मन नहीं है? क्योंकि सच में मन नहीं है। श्रवण प्लीज, ये चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर झूठ बोल रहे हो तो डॉक्टर को ही बुला। मैं खुद डॉक्टर हूँ श्रवण, जो पता है कि कब जरूरत है और कब नहीं। हाँ तुम्हें पता है, लेकिन दूसरों के लिए क्या तुम्हें ये पता है कि डॉक्टर्स खुद बड़े खराब पेशेंट्स होते हैं? तो जब तक कोई दूसरा डॉक्टर आके मुझे ये ना कह दे कि तुम पूरी तरह फिट हो, मैं कैसे मानूं? और एक बार अगर कोई आके कह देगा तो ठीक है ना, मैं अच्छे से खेल पाऊंगा। हाय डॉक्टर, क्या आप एक बार आके सुमन का चेकअप कर सकते हैं कल प्लीज? थैंक यू डॉक्टर। तो अब सो जाएं।